देखो बेटा, आई नो कि आप सबके दिमाग में भी ना यही सवाल चल रहा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो गया, क्या ये एग्जाम 15 जुलाई को हो भी पाएगा? क्यों आखिर सीबीएसई अभी तक कंपार्टमेंट के फॉर्म रिलीज नहीं कर रहा? क्या ये एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा? दिमाग में ये बहुत स्ट्रेस एंजाइटी चल रही है। एक तो आपके कल ही सीयूईटी का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया है और इसकी वजह से और ज्यादा वो है कि हम तो एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे उस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। आई नो आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, आई कैन फील योर पेन, आई कैन फील इट। बट बेटा, क्या अगर एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करो, क्या अगर वो एग्जाम 15 जुलाई को हो जाता है तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं? आपका पूरा एक साल की बात है, आपका पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा। आप टाइम टू टाइम सिर्फ नोटिफिकेशन आया, कोई नोटिफिकेशन आया, क्या फॉर्म रिलीज हुए, सिर्फ यही चेक करने में लगे हो। क्यों हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए? आई नो सीबीएसई अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम अभी तो सिर्फ 87% ही स्टूडेंट्स के रिलीज हुए हैं रिजल्ट और रेस्ट के तो रह गए, तो अभी तो मतलब ही नहीं बनता। दिमाग में यही चल रहा है, आई नो, और होगा भी ऑब्वियसली, क्योंकि 87% स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हैं तो वो वेट कर रहे हैं कि कब कंपार्टमेंट का फॉर्म आएगा, हम भरेंगे। जिनका रिजल्ट नहीं आया, जो रह गए, वो ये सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। दोनों की यही सिचुएशन है। बट बेटा जी, हमें ना सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई का सोच के कि नो मैटर व्हाट हमारा रिजल्ट आया है, सही होगा, अच्छा जाएगा, वेल एंड गुड। अगर आ चुका है तो हमें वेट नहीं करना है फॉर्म का, हमें लग जाना है। हमारे पास नियर अबाउट सिर्फ और सिर्फ 20 डेज लेफ्ट हैं। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन, सब चीजों को छोड़ के ना बेटा अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। जब फॉर्म आएगा, वो उनके एंड का काम है, उन्हें करने दो। हमारे एंड का काम है हमें अपना पूरा साल बचाना है। पूछो प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो पूछो कमेंट सेक्शन में, हम हेल्प आउट करेंगे। अपना पढ़ना स्टार्ट करो, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बचा है। आपने जितनी स्ट्रैटेजीज लगाई वो ऑलरेडी फेल हो चुकी हैं। अब उसको बेटा जी, ये टाइम है, बस लग जाओ। फालतू की चीजों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि रियलाइज हो कि इट्स हाई टाइम कि हमें प्रिपरेशन करनी है बेटा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा हमारा। अब देखो दिमाग में चल रहा है कि 15 जुलाई, देखो लॉजिकल बात है, आई नो। अगर हम बात करें 15 जुलाई को एग्जाम होने के चांसेस कम हैं, बट दिमाग में ये बैठा के चलो कि यही दिन हमारे एग्जाम है और हमें उसके हिसाब से चलना है, जल्दी प्रिपेयर होगा, बच जाएगा टाइम, रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। करेक्ट? तो यानी कि 15 जुलाई में चांसेस कम है। क्यों? अब देखो वो भी बताती हूँ। अगर आज हो गई है 24 जून, तो हमारे पास चांसेस हैं, अगर 1-2 दिन में आता है, मान लो 25 या 26 को भी अगर रिलीज होता है, ठीक है, अगर एग्जाम फॉर्म आ भी जाता है आपका कंपार्टमेंट का, 25 या 26 को रिलीज होगा, फिर लगभग आपको कितने दिन मिलेंगे? 10 डेज मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए, 10 to 12 डेज, ठीक है। उसके बाद ना लगभग 20 दिन आपको क्या है, सीबीएसई देता है प्रिपरेशन। तो अगर हम कायदे से देखें तो 24 से आपका 24 जुलाई तक आपको लगभग 1 महीना मिल पाएगा। 15 जुलाई तक तो 1 मंथ कहीं पे भी नहीं होगा, है ना। तो चांसेस कम है, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें 15 जुलाई के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। इतनी बात हमें सॉर्टेड हो गई। अब देखो, जो बच्चे खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छी बात है, करें। बट जिनको ये चाहिए कि कोई बस हाथ पकड़ के एकदम प्रॉपर गाइडेंस दे दे, तो वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। हमारी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसको हमने लाया है कमबैक वॉरियर्स बैच के नाम से, जहां पे आपके लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होंगे बेटा जी, जहां पे आपको प्रॉपर एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलेगी, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। अगर आप कोड यूज करते हैं, दैट इज AS07, ठीक है, यहाँ पे आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये बहुत ही बेसिक सी इन्वेस्टमेंट है बेटा, बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट जिसको आप लगाते हो क्योंकि आपके पास इतना कम टाइम है ना। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए जहां आप स्ट्रेस फ्री तरीके से यार पढ़ सको। उनको पता है, वो एक्सपर्ट्स को पता है, हर सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टी हैं, वो बताएंगे आपको कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या चीज़ छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिपीट हो रहा है, सब समझ में आ जाता है। बट क्या चीज़ छोड़ना है ना इतने कम टाइम में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको सब कुछ प्रैक्टिस करवाया जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपको जानना है कि कैसे इनरोल कर सकते, अडा 24/7 सर्च करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिंक में क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाना है। अब यहाँ पे आपको देखो साइंस, कॉमर्स और सीयूटी आर्ट्स तीनों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मान लो साइंस के हो, कोई भी साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सबकी स्ट्रीम के यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस के हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके व्यू ऑल करेंगे और व्यू ऑल करके नीचे जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। मान लो आपको फिजिक्स का परचेस करना है तो आपने बाय नाउ करा,
बाय नाउ करके आप यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे, दैट इज AS07। AS07 अप्लाई करने के बाद अब आपको ये बैच कितने का मिलेगा बेटा? 999 का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस तरीके से आप कोई भी बैच परचेस कर सकते हैं। अब मैम आप मुझे बताइए कि फॉर एग्जाम्पल मुझे खरीदना है कौन सा, तो आपको अगर लेना है मान लो बायोलॉजी का, तो आपने ऐसे क्लिक करा, ठीक है, बाय नाउ पे गए, यहाँ पे आपने क्या कूपन कोड डाला, दैट इज AS07। AS07 लगाते ही आपको ये 999 का पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारे एक्सपर्ट की जिम्मेदारी है, वो मेक श्योर करेंगे कि आपका एग्जाम क्लियर है। बहुत कम टाइम है, अच्छे से गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद से भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है अभी भी, तो कमेंट सेक्शन में पूछें। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। मैं पर्सनली एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी, बस आप बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।